अंधभक्त को देखो अपनी अर्थी को धोया है, क्या कर रहा है। माफियाओं का पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था, माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे। ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। अच्छा बेटे, अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा कर डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए, तो ये गोली तमंचों से नहीं चल रही, क्या ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है? अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है। तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? ये तो लेने के देने पड़ गए। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जैसी गाय माता नहीं है ना। खाली नाम चिपका देंगे, टोपा लगा देंगे सर पे, शेरवानी पहन लेंगे, दाढ़ी रख लेंगे और कहेंगे हम गरीब नवाज। रूबिका जी, आपको दाढ़ी से प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, मगर आपको टोपे से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका पूरा घर टोपे से ही चलता है। और मैं इस टोपे की बात नहीं कर रहा हूँ जो ये बगैरत फैज खान पहन कर बैठा है, वो टोपा और है जिससे आपका घर चलता है। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहाँ पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते। बात तो सही है, दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, ये क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो, मैं तो निकला। एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश में। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। झूठ बोलो। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। मस्त जोक मारा रे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए पैसा नहीं है तो जा रे यार, तू कुछ। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। क्या बात कर रहे हैं? आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। कुछ भी मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अच्छा,
अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद खत्म। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है। रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे तो इसमें क्या गलत किया? लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ